आज ये शांति नगर से लेके केजीएन चौक से लेके जगत नाके का रोड है ये। इस रोड के ऊपर हम लोगों ने धरना मोर्चा दिया था, भीख मांगो आंदोलन किया था। जो महानगर पालिका के पास पैसा नहीं था, उस संदर्भ में हम लोग ने 10 बार आयुक्त को मिलने की कोशिश की और आयुक्त साहब ने हमको टाइम नहीं दिया। और आज रात को चोरों की तरह, चोरों की भांति महानगर पालिका इस रोड को खड्डे के भरने जा रही है और ऐसा बेहुदा काम यहाँ पे चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं सामने एक खड़ी मशीन की गाड़ी है, यहाँ मटेरियल पूरा भरा हुआ है गाड़ी में और ये लेबर्स है। इनका ना सुपरवाइजर यहाँ पे, ना इंजीनियर है, ना ही कोई इनका आदमी है जो इनको इस रास्ता पता है कैसा क्या करना है क्या नहीं करना है। ये लोग अपने मनमर्जी से जहाँ मन से वहाँ गड्ढे को भरे जा रहे हैं। गड्ढों में पानी है, पानी के ऊपर ये लोग खड़ी डाल रहे हैं। ये कितने दिन तक टिकने वाला है? ये खाली भिवंडी के जनता का पैसा वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। हम लोग जिस हिसाब से भिवंडी को सुधारना चाहते हैं, ये डांबर है, बाल्टी में डांबर है कि पानी, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, ये डांबर है, क्या ये डांबर है, ये डामर है, ये ऐसा डांबर होता है। इसका सिंपल ले लो, प्लास्टिक है, सिंपल करो ना। कल हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब आ रहे हैं। उनको खाली दिखाने के लिए पूरा काम चल रहा है आज भिवंडी के अंदर। अभी तक सो रहे थे सब लोग, अभी गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा था कहीं भी नगर। हम लोग चिल्ला रहे थे, मोर्चा कर रहे थे, तब लोगों को दिखाई नहीं दिया, यहाँ के कारपोरेशन के लोगों को। अब ये रात में 2 बजे जब एकनाथ शिंदे सर आने वाले हैं, मुख्यमंत्री साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब आने वाले हैं, तो उनके लिए ये दिखावे के लिए ये लिपापोती का काम चालू है यहाँ पे रात में 2 बजे। सिर्फ और सिर्फ खड़ी मिला के ये दिखा देंगे गड्ढे भर के कि यहाँ भिवंडी की जनता देखो कितनी खुशहाल है, यहाँ के रोड कितने अच्छे हैं। ये डामर है, बोलने ये डामर लिक्विड है, ये डामर है, ये जो दिख रहा है आपको कोका कोला के जैसा है। क्या है डामर है? ये कितना दिन टिकने वाला है? इसमें ऐसा उड़ाओ मार के। ये पत्थर है, डामर के सिर्फ नाम का इसमें। मुझे नहीं लगता ये 2 दिन से ज्यादा टिकने वाले हैं ये। इतने फास्ट क्यों भागे? फास्ट क्या मतलब? तो भाग क्यों रहा था? क्यों भाग क्यों रहा था? डांबर है क्या उसके अंदर? जाने तो नहीं बोले थे ना कि तू जा। देखो क्या बोले, सुपरवाइजर को बुला, सुपरवाइजर बुला, बोले थे भागा क्यों? आज क्यों भाग रहा है? वो डंपर लेके भाग गया, डंपर भाग गया, रोड रोलर भाग गया, यहाँ से काम करने वाले सब भाग चुके, तुम लोग काम करने वाले सब भाग गए। काम नहीं करने दे रहे। काम हमने मना किया क्या? काम क्या है? काम क्या है? काम क्या है? क्यों रहे? काम क्या है तुम लोग का? मतलब तुम लोग के दिल में चोर है? ना यहाँ पे कोई सुपरवाइजर है, ना इंजीनियर है, अपने मन मर्जी का यहाँ काम हो रहा है। पत्थर ला के हल्का सी डामर लगा के वो पत्थर को गड्ढा भरा जा रहा है, बस, और कोई काम नहीं हो रहा है। मैम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले जो मामला हुआ था, जकात नाके के स्टार्टिंग में ही रोड को बनाया जा रहा था रात के वक्त, और इत्तेफाक से आप लोग भी वहां पर मौजूद हुए, तो वहां पर क्या मामला हुआ उसकी जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता है हमारे श्री महादेव जानकर सर के, उनके आदेश अनुसार हमने जो भिवंडी शहर में जो आंदोलन किया था रोड बनाने के लिए, सड़क के लिए, जो बहुत ख़राब हालात है भिवंडी शहर की सड़कें, खस्ता हाल है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए हमने ये जो आंदोलन किया था, मोर्चा किया था, महानगर पालिका से निवेदन दिया था कि जल्द से जल्द इसको रोड का काम किया जाए। लेकिन वहाँ से हमें कुछ आश्वासन मिला नहीं, कमिश्नर साहब हमसे मिले ही नहीं। बहुत तकलीफ़ हुई हमको, कितने गंभीर मसले में भी वो हमसे मिले नहीं। इसलिए हमने उनसे निवेदन दिया कि गणपति विसर्जन से पहले भी आप कम से कम रोड का थोड़ा काम कर दीजिए, क्योंकि बरसात इतनी है। तो अचानक उस दिन 2 दिन पहले रात में 2 बजे ये काम चालू हो रहा था डामर कटिंग का। तो हमको खबर मिली, हम लोग वहाँ पे पहुँचे, मौके वारदात पे वहाँ गए। जो लेबर लोग काम कर रहे थे, महिलाएं थी, जेंट्स थे, लेबर लोग थे, तो वहाँ पे काम हो रहा था। वहाँ पे हमने उनसे पूछताछ की कि आप ये जो कर रहे हो, आपका सुपरवाइज़र है यहाँ पे, इंजीनियर, ठेकेदार, कोई वहाँ मौजूद नहीं था, सिर्फ लेबर लोग थे। जब हमने वहाँ ये जो उनका मटेरियल को चेक किया, देखा कि किस तरह से भिवंडी शहर का यानी काम हो रहा है, जकात नाके पे जो गड्ढे भरने का काम हो रहा था रात में 2 बजे, किस तरह का हो रहा है, तो वो देखने के बाद बहुत अफसोस हुआ कि इतनी ख़राब हालात के जो ये पदार्थ हैं, ये जो मटेरियल है, इतने बेकार है, ये किस किस्म के काम हो रहा था, ये तो समझ के बाहर है। जब इसी मुद्दे पे हमने उनसे सवाल किया कि आपके ठेकेदार कहाँ है, सुपरवाइज़र कहाँ है, तो ये जवाब देने के बजाय वो लोग भागने लगे, उनके जितने भी लोग थे काम करने वाले वो वापस भाग गए। तो इसका मतलब यही हुआ कि सबसे यानी जो रात में जो ये चोरी का काम इतने ईमानदारी से ये लोग कर रहे थे, और जहाँ सवाल करने के बजाय उल्टा पैर ये लोग भाग गए। तो इससे साबित होता है कि महानगर पालिका कितनी करप्शन में डूबी हुई है।
जो रात में ये चोरी का काम हो रहा है ये बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका विरोध हम ज़रूर करेंगे, राष्ट्रीय समाज पार्टी इसका विरोध करेगी। इसके लिए हमने जब सवाल किया था और ये सैंपल जो हम लेके आए हैं, तो जो ये खड़ी है और ये जो लिक्विड जैसा ऑयल है, इसको हमने अपने जिला कलेक्टर साहब से भी गए, मिल के आए, आधा सैंपल उनको दिया है, उनसे निवेदन किया कि आप इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा भिवंडी शहर में। और दूसरा जो हम सैंपल आधा हम नासिक को टेस्टिंग के लैब के लिए भेजे हैं वहाँ पे नासिक में, और जो ये थोड़ा बचा के रखे सैंपल हम सोमवार के दिन हमारे आयुक्त साहब के पास जाएंगे लेके, ये सैंपल उनके सामने बैठेंगे, उनसे कहेंगे कि आप इसका हमको रिपोर्ट दीजिए, ये जो खड़ी है ये कितनी प्योर है, ये लिक्विड है, इसमें कितनी प्योरिटी है, इसका हमको आप उसका हमको आंसर दीजिए, इसकी रिपोर्ट हमको चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि महानगर पालिका भ्रष्ट है और महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ये कहते हैं, या उनके जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो ये कहते हैं कि पब्लिक टैक्स नहीं भरती, तो ये कहाँ तक सही है? आप कहते हैं नगर पालिका भ्रष्ट है, नगर पालिका कहती है पब्लिक टैक्स नहीं भरती, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर पब्लिक टैक्स नहीं भरती होती तो इसका पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, क्योंकि जो पिछले साल में 2021 में जो टैक्स वसूला गया है महानगर पालिका में, उसका हमारे पास ऑनलाइन सबूत है पूरा बाकायदा, जो कि 85 करोड़ 51 लाख रुपए कुछ है। हर साल से ज़्यादा 10% ज़्यादा आपकी उसने हमारा महानगर पालिका ने टैक्स वसूला है। तो ये महानगर पालिका सिर्फ और सिर्फ बचने के लिए, अपनी लापरवाही छुपाने के लिए भिवंडी की जनता को मोहरा बना रही है, यहाँ की जनता को बदनाम कर रही है कि जनता टैक्स नहीं भर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। महानगर पालिका जो लापरवाही कर रही है, आज कोई हादसे हो जाएंगे तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? ये गड्ढों के कारण कोई भी गिर रहा है, पड़ रहा है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, बच्चे एक्सीडेंट हो जाते हैं, एम्बुलेंस जाने में इतनी दिक्कत होती है, ये सब जो हादसे होंगे ये इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? सिर्फ और सिर्फ महानगर पालिका होगी। जो इतनी लापरवाही महानगर पालिका कर रही है आज, तो इसके जिम्मेदार वही लोग हैं। आपको क्या लगता है ये रोड न बनने की सबसे बड़ी वजह जो है वो क्या हो सकती है? ये रोड नहीं बनने की सबसे बड़ी वजह तो मुझे लगती है कि पूरा के पूरा करप्शन का मामला ये भिवंडी शहर में A to Z करप्शन हो रहा है। हर मुद्दे पे करप्शन भरा हुआ है, चाहे रोड का मसला हो या नाला सफाई का हो, गटर सफाई का हो, साफ सफाई का हो, बच्चों की स्कूलों से लेके सरकारी हॉस्पिटल से लेके जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, हर जगह करप्शन भिवंडी शहर में फैला हुआ है। अगर हर जगह करप्शन है तो सिर्फ मुस्लिम इलाके ही क्यों नहीं बनते? बाकी के इलाके आप देखेंगे जो नॉन मुस्लिम का एरिया है वहाँ पर बनता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, ऐसा क्यों? फिर इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो ये मुस्लिम का और यानी कोई जाति धर्म का कोई मसला ही नहीं है। भिवंडी में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ हमारे जो हिंदू भाई बहन भी रहते हैं, वहाँ पे भी एरिया बहुत खराब है। ये जो नगर सेवक जो अपनी लापरवाही से भिवंडी शहर में हो तो अपना 5 साल गंवा चुके, अब इसके जिम्मेदार तो सिर्फ महानगर पालिका के ऊपर है। तो ये मुस्लिम जाति धर्म का इसमें कोई मसला नहीं है। ये जो इस एरिया के नगर सेवक होते हैं उनके जिम्मे बनता है कि हमारे वार्ड में कैसे हाल हैं, कैसी तकलीफें हमारी जनता को होती है, तो ये देखना हमारे यहाँ के नगर सेवक का काम था। लेकिन अफसोस अब तो उनका टाइम खत्म हो चुका है। अब तो लेकिन ये पूरा काम अब पूरा महानगर पालिका के ऊपर है, ये जब ध्यान देना उनका काम है अब ये सब करना। ठीक, जब भी रोड बनने का मामला आता है अक्सर ये सुनने में आता है कि जो ठेकेदार होते हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है उनका कहना ऐसा होता है कि बारिश में रोड नहीं बनाए जाते, लेकिन आज यहाँ पर देखा गया कि 2-3 दिन पहले ही बारिश में रोड बनाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? यही तो मेरा सवाल है महानगर पालिका से कि जब ये लोगों को कहते हैं, महानगर पालिका के अधिकारी कहते हैं, जो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि बरसात में ये सब काम नहीं होता, तो आधी रात में चोरों की तरह ये उस दिन बरसात भी हुई थी, गड्ढों में पानी भी भरा था, तो आधी रात को ये काम क्यों हुआ बरसात में? गुरुवार की जो रात में 2 बजे जो गड्ढे भरने का काम हो रहा था, तो हम वहाँ पे जब पहुँचे तो हमने उखाड़ के दिखाया कि किस तरह से काम हो रहा था। आधी रात में 2 बजे ये काम हो रहा था, जो कि बरसात में पानी भी भरा है। हमने उखाड़ के बाकायदा दिखाया है कि किस तरह के मटेरियल से ये काम हुआ जा रहा है। इतनी सफाई से महानगर पालिका बेवकूफ़ बना देती जनता को कि जनता के ऊपर पूरा ब्लेम डाल देती है कि जनता टैक्स नहीं भरती है और अपना पल्ला झाड़ लेती है महानगर पालिका। अच्छा, ये बताइए कि रोड बनाने के ताल्लुक से अब तक आपने किन किन लोगों को लेटर दिया या दिया है कि नहीं दिया? हाँ, हम रोड के ताल्लुक से हमारे जो थाने जिला कलेक्टर साहब है उनको भी लेटर दिया है। आयुक्त साहब से भी बाकायदा 1 महीने से कंटिन्यू हम तो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम आगे लेवल तक भी जा सकते हैं। हमारी लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होगी। जब तक भिवंडी शहर के रोड सही नहीं होंगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो फिर अगर आप इस रोड के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो इस रोड के इस एरिया के जो एक जिम्मेदार पर्सन है रईस शेख साहब,
क्या आपने उनसे मुलाकात की इस बारे में? जी नहीं, उनसे मुलाकात करने से मेरा यानी कुछ मतलब का हल नहीं है। नहीं, बिल्कुल मतलब है, क्योंकि उनका कहना ऐसा है कि वो 34 करोड़ रुपए पास किए उन्होंने इस रोड के लिए, तो उनसे मिलना तो बनता है। अब मैं उनसे सवाल नहीं कर सकती हूँ, जनता उनसे सवाल करेगी ना कि जो 34 करोड़ आए हैं वो गए कहाँ, कौन से विकास में हमारे एमएलए साहब ने लगाया है। मैं उनसे नहीं मिलूंगी, उनको तो किसी से बोलने से पहले ही ये सब काम करना चाहिए था ना। नहीं, उन्होंने कहा कि वो अक्टूबर से स्टार्ट होगा। अक्टूबर से एक बात याद आई, मैं आपको बता दूं, अक्टूबर में ये रोड नहीं बनने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है जनता को, क्योंकि हम गायकवाड़ सर से मिल के एलपी गायकवाड़ से हमको वहाँ से ये आश्वासन मिला है कि अक्टूबर में भी रोड नहीं बनेगा, क्योंकि तांसा डैम से 3 फीट की अभी पाइप की लाइन का काम बाकी है। जब तक वो होएगा नहीं, दिसंबर के फर्स्ट वीक से ये रोड का काम होगा। वो भी कोई गारंटी नहीं होगा कि नहीं होगा, या फिर इलेक्शन तक इसको टाला जाएगा। तो ठीक है, अभी आप महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस रोड के चलते? आपके चैनल के माध्यम से महानगर पालिका के आयुक्त साहब को मैं यही निवेदन देना चाहूँगी कि आप भिवंडी शहर के कमिश्नर हो, महानगर पालिका के बड़े पदाधिकारी हो, तो आपको ये जो भिवंडी शहर में इतने हाल ख़राब हैं, जो बरसात की वजह से गड्ढे गड्ढे हो गए हैं, इससे आम जनता को बहुत तकलीफ़ है। इसको सीरियसली लिया जाए, आवाम की तकलीफ़ को समझा जाए और जल्द से जल्द इस पर रोड का बनाने का काम किया जाए। शिवम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि गैपी नगर के रोड को लेकर आए दिन विवाद होता रहता है, कभी रोड बनता है थोड़ा बहुत तो कभी बिल्कुल नहीं बनता, दिन ब दिन इसकी हालत खराब होती जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसा कि हमारे मैडम ने बताया कि शांति नगर के रोड की स्थिति इतनी ख़राब है कि लोग यहाँ से जाने के लिए भी डरते हैं। आज बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं तो उनकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, वो स्कूल तक नहीं जा पाते। अगर किसी मरीज को लेके जाना है एम्बुलेंस तो वो सही समय पे नहीं पहुँच पाती। ये सारा का सारा जो काला धन महानगर पालिका पब्लिक के लिए न यूज़ करके अपने पर्सनल पैसे खुद के लिए यूज़ कर रही है, इसका सबूत हम लोगों ने इससे देख लिया था। ये जो काले तेल में मिली हुई खड़ी थी, जब हम लोग रोड के विषय में हमको पता चला कि आज गैबी नगर का रोड बनाया जा रहा है, हम लोग अपना काम छोड़ के सबसे पहले वहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद हमने पूछा कि यहाँ पे सुपरवाइज़र कौन है, इसका तुम्हारे पास क्वालिटी रिपोर्ट है क्या। हम जब उनसे सवाल जवाब करने लगे तब उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। उसी दरमियान हम लोगों ने रात में 2 बजे एलपी गायकवाड़ साहब को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन उठाया, मैं उनसे बात किया। बात करने के बाद वहाँ पे जो एक उन लोग का सीनियर था उससे बात हुआ। उसके बाद जैसे ही बात एलपी गायकवाड़ साहब ने फ़ोन रखा है, उसके जस्ट 20 या 25 सेकेंड के बाद ये लोग भागना चालू हो गए। इन पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि ये लोग चोरी का काम करते बहुत ईमानदारी के साथ। और हमारे भिवंडी में ऐसी चोरियाँ कहाँ कहाँ होती है ये तो आयुक्त साहब को ही पता होगा। और हमारे आयुक्त साहब जो है आज IAS लेवल के ऑफिसर होने के बावजूद भिवंडी को ऐसे अच्छे रास्ते से लेके ऐसे ख़राब रास्तों पे गुजारेंगे, तो ऐसे ऑफिसर की हमारे भिवंडी में गरज ही नहीं है। ये कहना चाहते भिवंडी में IAS लेवल का ऑफिसर बुलाया ही ना जाए, इनके ऊपर अगर कोई है तो उनको भिवंडी में बुलाया जाए और भिवंडी को सही रास्ते पर ले जाया जाए। तो जब आपने एलपी गायकवाड़ साहब से रात में बात की तो क्या जवाब दिया उन्होंने बोला कि इस क्वालिटी की इसकी खड़ी की वो लोग हमको रिपोर्ट देंगे। मैं उनको ये खड़ी खुद ले जाके देने वाला हूँ। हम लोग ने ये नासिक में टेस्टिंग लैब के लिए भेजा है। इसका क्वालिटी रिपोर्ट आने के बाद ये जो खड़ी थी हम लोग ने कलेक्टर साहब को भी दिया था, उनकी भी हम लोग रिपोर्ट की मांगनी करेंगे। महानगर पालिका से भी इस रिपोर्ट की मांगनी करेंगे और इसके ऊपर जो भी ठेकेदार है उनके ऊपर पूरी की पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे। और अगर इसके अंदर आयुक्त साहब का हाथ आता है तो उनके ऊपर भी गुना दाखिल करके उनको भी हम लोग भ्रष्ट घोषित करवाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ जकात नाके के शुरुआत में रोड को बनाया गया, बाकी पूरा का पूरा रोड वैसा ही है? क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा? अगर जनता को ऐसा रोड देने से अच्छा है, जनता और 1 साल वेट करेगी पर उनको अच्छा रास्ता दिया जाए। ये चोरों के भांति काम करने से अच्छा है साहूकार के जैसा दिन में काम करो। ये रात में काम करना, रात में चोर घूमते, मतलब हमारी महानगर पालिका सीधी सीधी चोर है।